फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ से रिलेटेड। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 2024 के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे। और ज्यादातर बच्चे आप में से इस बात पे एग्री हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो 2023 के आसपास ही था, यानी कि मॉडरेट कहेंगे आप उसको। और 2023 के आसपास के हिसाब से ही फिर कट ऑफ पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कट ऑफ किन किन फैक्टर से डिपेंड करती है, साथ ही साथ कट ऑफ 2020, 2022 और 2023 में क्या क्या रही थी। ज्यादा ईयर हमने इंक्लूड नहीं किए, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और उतना टाइम भी नहीं हो पा रहा था। एनी हाउ हमने मैनेज किया है कुछ टाइम आपके लिए, तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। और ज्यादा कमेंट्स जब आते हैं तो हम मजबूर, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, डेफिनेटली काम करने का मजा आता है, फिर हम मेहनत दूसरी हिसाब से करते हैं। तो देखिए 2020 की कट ऑफ कोविड अफेक्टेड ईयर था, ये डेफिनेटली इसका आधार जरूर रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ अभी इस तरह से हमको दिख रहा है। और इस साल जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे जामिया के, खास तौर पे हमने लिखे थे तकरीबन सभी कोर्सेज के, तो वो काफी आसान थे। ओके, तो कट ऑफ देखिए 54.75 2020 में कितनी ऊपर है। आप आने वाले टाइम में देखेंगे 22-23 की कट ऑफ भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और तो इनको कंपेयर भी करने वाले हैं एक ही पेज पे लेकर के, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल सके और आप अंदाजा लगा सकें कट ऑफ कहाँ पे कितनी मूव की है, कितने डिफरेंसेस आए हैं। एनीवे चलिए 2022 की कट ऑफ देखिए 45, अभी हमने देखी थी 55 के आसपास जो कट ऑफ थी, वो 2020 की थी। और इसके पीछे रीजन क्या है ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं कट ऑफ में इस फ्लक्चुएशन के लिए, वो भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कट ऑफ में कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है और कट ऑफ एग्जैक्टली किस तरफ मूव करने वाली है। हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ बताना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं अंदाजा इसका नहीं लगा सकता। चलिए अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। 2022 की कट ऑफ आपके सामने ये आ गई, 20 की भी ये आ गई। देखिए जनरल कैटेगरी को कंपेयर करिए सबसे पहले 45.55 2022 में, किसमें 2022 में ये कट ऑफ आपके सामने 2022 की। और ये 2020 की आप देख रहे हैं। देखिए जनरल कैटेगरी में 45 और जनरल कैटेगरी में 10 से भी ज्यादा का डिफरेंस आ गया है जनरल जनरल कैटेगरी में। दूसरा ये आपको बता दें कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं पहली कट ऑफ। जो लास्ट कट ऑफ होती है वो 2022 तक तो विजिबल थी कि लास्ट लिस्ट पे कट ऑफ कहाँ तक मूव कर गई। लेकिन 2023-24 में आपको ये चीज विजिबल नहीं होगी, जहाँ में कि किसी भी कोर्स में आप कट ऑफ सिर्फ एक ही बार आती है पहली लिस्ट में ही, मतलब 5-6 लिस्ट जनरली आती हैं, बट किसी में भी आपको कट ऑफ के दर्शन नहीं होने वाले। यानी फाइनल कट ऑफ का सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ये 2022 की हम बात कर रहे हैं, 45 आपको दिख रही है यहाँ पे, डेफिनेटली 4-5-6 लिस्ट जब आई होंगी तो ये घट करके अगर जनरल कैटेगरी में सीट बची होंगी तो ये मैं समझता हूँ 5-6 पॉइंट तो जरूर गिरी होगी। और ये बिलो 40 जरूर चली गई होगी। ओके, 2020 में भी इसी ढंग से नीचे गई होगी फाइनली। और 2023-24 में भी ऐसा ही होने वाला है। सब साल ईयर में ऐसा ही होने वाला। 2023 की कट ऑफ देखिए, अब 2023 की दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप अंदाजा लगाइएगा कि कितनी कट ऑफ में चेंज आ रहा है। अभी आप देख रहे थे 2022 की जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी पहली लिस्ट के हिसाब से वो 40, सॉरी 45 पॉइंट समथिंग समथिंग थी। और यहाँ अब तक आ जाती कितनी हो गई, 39 हो गई है। तो आखिर कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं कट ऑफ में इन चेंजेस के लिए, इन कहना चाहिए फ्लक्चुएशंस के लिए। ओके, इससे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इस साल 2024 की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में क्या रह सकती है। हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन काफी कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 2023 में ये 39 पॉइंट समथिंग, और अगर हम ये मान लें कि कट ऑफ, अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट है जैसे कि आपने ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं, तो फिर 2023 के आसपास ही कट ऑफ आपकी रह सकती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे तो फिर भी होगी ना, नहीं आगे पीछे रह सकते हैं उसको। और ज्यादा क्लैरिटी अगले 1-2 मिनट में आपके सामने आपको मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हम ये मान लें कि 40 भी रही है अगर पहली लिस्ट के हिसाब से, तो 3-4 पॉइंट और गिरेगी, फाइनल 4-5 लिस्ट जाते जाते 36 पे एक जनरल बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इसी ढंग से
33 अगर हम मान लें पहली लिस्ट के हिसाब से मुस्लिम वाली कैटेगरी में रहने वाली है कट ऑफ, फाइनल होते होते 29 मार्क्स तक भी आपका एडमिशन हो सकता है। ऐसे ही आप ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं फ्लक्चुएशन होगी और फाइनली आप 28 मार्क्स तक भी एडमिशन मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में अगर 24 मान लें हम पहली लिस्ट के हिसाब से, तो 22-21 तक आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए, अब जो आप देख रहे थे फ्लक्चुएशन जो बहुत ज्यादा थी 2020 और 22 के अंदर 10 पॉइंट की जनरल कैटेगरी में, उसके लिए या 2023 और 22 में जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं 4-5 पॉइंट की जनरल कैटेगरी में अकेले ही, उस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या फैक्टर्स हैं, क्यों इतनी फ्लक्चुएशन? 5 बच्चे मुस्लिम वुमन में यानी कि 48 बच्चे इधर से लिए गए हैं, 2 पीडब्ल्यूडी को सीट दी है इन्होंने और 2 जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी को। टोटल 52 बच्चे इन्होंने लिए हैं, लेकिन आप मान सकते हैं 2 से 3 बच्चे कम से कम ये जामिया स्टाफ के भी लिए होंगे, तो टोटल 55 सीट इन्होंने भरी हैं 2023 में। ऐसी ही तकरीबन 55 सीटें भरने वाले हैं 2024 में भी। ओके, बट अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि शायद इन्होंने जो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से सीट्स डिक्लेयर की हुई हैं वो 50 की हुई हैं, 50 या 48 की हुई हैं। ओके, तो ऐसे करके 4-5 सीट जो हैं वो एक्स्ट्रा जामिया भर लेता है और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी डिमांड में रहने वाला कोर्स है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कम से कम यहाँ 100 सीट्स होनी चाहिए एमसीए में। एनीवेज, ये सब चीज़ें हमारे सिर्फ कयास हैं और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सीट्स तो जामिया के हाथ में है पूरी तरह से। ओके, बाकी और रिजल्ट दिखा देते हैं आपको। ये आपकी वेटिंग लिस्ट, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट आती है इसके जामिया की। कई सौ बच्चे, कई कई बार तो कई कई हजार बच्चे ये लोग वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं और अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी रैंक नहीं दी हुई है आपको, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई ये ऑर्डरली अरेंज भी है रोल नंबर या नहीं, कुछ भी ऐसा मेंशन भी नहीं किया हुआ है। एनीवेज, ये बहुत बड़ी मेरिट है कि ये वेटिंग लिस्ट है जनरल कैटेगरी की। आप देख रहे हैं ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की, ऐसे ही मुस्लिम की कैटेगरी की और डिफरेंट कैटेगरीज की वेटिंग लिस्ट यहाँ पे, इसमें बहुत कई कई सौ बच्चे हैं आई हुई है। चलिए, तो हमने होपफुली आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर कर दिए हैं, लॉजिकली साइंटिफिक वे में आपको समझा दिया है कट ऑफ कैसे वेरी करती है और कट ऑफ इस साल कितनी रह सकती है। ओके, अब वो अगर आपको लगता है फिर भी कुछ बचा है ऐसा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ये सब चीज़ें फ्री हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर वगैरह जो है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से हमारे मिल जाएंगे। कोई और स्टडी मटेरियल जो आपसे रिलेटेड होगा वो भी हम अवेलेबल करा देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में ही। ओके, तो इसी के साथ हमें दीजिए विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।